नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जल जम स्टूडेंट इन हिंदी। आज बात करने वाले हैं संचार के बारे में, वो भी फुल डिटेल में। संचार किसे कहते हैं, संचार की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। संचार किसे कहते हैं? संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्ति के बीच मौखिक, गैर मौखिक और दृश्य संदेश के जरिए विचारों व जानकारियों का आपस में आदान प्रदान होता है। यानी कि जो बातचीत होती है, हम अपने विचारों को, अपनी बातों को किसी और से कहते हैं, उसे ही हम संचार कहते हैं। मौखिक संचार में बोलकर, साधन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर के द्वारा किया जाता है। वहीं गैर मौखिक संचार में हाव भाव, इशारों से किया जाता है। दृश्य संदेश यानी कि दृश्य संचार में न्यूज़पेपर, किताबें, रेडियो, टेलीविजन के द्वारा किया जाता है। संचार शब्द का अर्थ क्या होता है? संचार शब्द या कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनी से हुई है, जिसका अर्थ होता है कॉमन। संचार यानी कि कम्युनिकेशन को संप्रेषण भी कहते हैं। संचार का अर्थ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। किसी से कोई बातचीत करते हैं, आपस में अपने विचारों को और उसके विचारों को जानते हैं, तो उसे संचार कहते हैं। आसान भाषा में हम समझ सकते हैं। संचार की परिभाषा यानी कि डिफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, विद्वान रॉबर्ट एंडरसन के अनुसार बोलकर, इशारा करके या संकेतों के द्वारा अपने विचारों और अनुभवों को व्यक्त करना ही संचार कहलाता है। विद्वान पीटर लीटर के अनुसार संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचना व्यक्तियों या संगठनों के बीच संप्रेषित की जाती है। बैरालों के अनुसार संदेशों और विचारों के विनिमय या आदान प्रदान को संचार कहते हैं। सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का, अनुभवों का तथा जानकारियों का आदान प्रदान होता है, वही संचार कहलाता है। संचार के तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन 3 होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार के तत्व। पहला होता है संप्रेषक यानी कि सेंडर, दूसरा होता है संदेश यानी कि मैसेज, तीसरा होता है संप्रेषक यानी कि रिसीवर जो मैसेज को प्राप्त करता है। संप्रेषक सेंडर वह व्यक्ति होता है जो संदेश देता है यानी कि किसी के पास भेजता है। दूसरा है संदेश यानी कि मैसेज वह होता है जो सूचना किसी को दिया जाता है, यानी कोई न्यूज या खबर जो दी जाती है उसे हम मैसेज या संदेश कहते हैं। तीसरा है संप्रेषक यानी कि रिसीवर, प्राप्त करता। सूचना को ग्रहण करने वाला ही रिसीवर, प्राप्त करता या फिर संप्रेषक कहलाता है। संचार का चक्र यानी कि साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का चक्र में संप्रेषक सेंडर, संदेश मैसेज, संप्रेषक रिसीवर, प्रतिक्रिया फीडबैक होते हैं, यानी कि सबसे पहले भेजने वाला मैसेज को प्राप्तकर्ता पास भेजता है, उसके बाद जिसके पास पहुंचता है वो फीडबैक देता है यानी कि प्रतिक्रिया देता है कि मैसेज बिना शोर के, बिना बाधाओं के उसके पास पहुंच गया। संचार का चक्र यानी कि साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन में ये डायग्राम बनाया गया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि एक संचार कैसे भेजा जाता है, उसके बाद कैसे फीडबैक मिलता है।